नमस्ते बच्चों, आज हम कबीरदास जी का रचाया गया सीख पद्य के बारे में पढ़ेंगे। ये कबीरदास जी भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध कवि है। इनका रचाया गया ये दोहा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए अब हम इस सीख पद्य को पढ़ेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो जिस रास्ते पर है वहाँ उस रास्ते पर चलने वाले को ये पेड़ से छाया नहीं मिलता। इसका मतलब है पेड़ सभी को छाया देता है, लेकिन ये खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, नारियल के पेड़ की तरह बहुत बड़ा होता है, इससे छाया नहीं मिलता है। पंक्ति को छाया नहीं, पंक्ति का मतलब है राही, जो रास्ते पर चलने वाला होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं। जब राही चलते चलते थक जाता है, तब अगर उसे एक पेड़ मिलता है, उस पेड़ की छाया मिलती है, तो वो वहाँ कुछ देर तक रुक कर बाद में चला जाता है। लेकिन इस खजूर के पेड़ की छाया ऐसी नहीं होती है। फल लागे अति दूर, ये पेड़ बहुत बड़ा होने के कारण उसका फल किसी को भी नहीं मिलता। ये पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उसके फल को कोई छू नहीं सकता। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लेकिन चलने वाले को ये छाया नहीं देता है और फल भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है, अगर हम सिर्फ बड़े होने से क्या फायदा, हमारी बड़प्पन से दूसरों को आश्रय देना चाहिए, दूसरों को सहायता करना चाहिए, यही इसका मतलब होता है। बाद में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, कबीर करेगा बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि हम जो काम करना चाहते हैं वो कल के बारे में नहीं सोचिए, वो काम कल मत करिए। जो काम आप कल करना चाहते हैं वो काम आज ही करिए। आज का काम अभी करिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो काम को कल पर मत छोड़िए। जो काम आप करना चाहते हैं वो काम अभी से अभी कीजिए। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में, पल का मतलब है क्षण भर में, क्षण भर में प्रलय हो जाएगा। आपका बाकी का काम कब करेंगे? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, आपका काम कल पर मत छोड़िए, जो वो काम आज ही करिए, बल्कि अभी करिए। क्षण भर में क्या हो जाता है आपको पता नहीं है, इसीलिए जो काम आप करना चाहते हैं वो अभी कीजिए, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। ऐसी बानी बोलिए, बानी का मतलब है वाणी, बोलना। आपको ऐसे बोलना चाहिए,
मन का आफा खोए। आफा का मतलब है घमंड। आपके मन में जो भी घमंड है उसको छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़कर आप दूसरों के हित के बारे में सोचकर बोलना चाहिए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। आपकी बातों से दूसरों को मन को हित मिलना चाहिए और आपके मन को भी प्रसन्न मिलना चाहिए। आप ऐसे बातें करना चाहिए कि दूसरों को दुख ना पहुंचे, आपको भी खुश मिले और दूसरों को भी खुश मिले। ऐसी बातें करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलाए कोई। जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला। जब मैं बुरा कौन है इसको ढूंढते ढूंढते मैं चला जाता हूँ। कौन बुरा है उसको ढूंढता चला गया मैं, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो मन खोजा आपनो, जब मुझे कोई बुरा नहीं मिला तब मैं अपनी मन के अंदर झांक कर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं खुद अपने मन के अंदर झांच कर देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसका मतलब है जब हमें दूसरों के बारे में बुरा बोलने से पहले हम खुद के बारे में जानना चाहिए। दूसरों के बुराई बोलने से पहले हम हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी कि हम कैसे हैं। दूसरों के बारे में बुरा बोलना ही एक बुरी आदत है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलाया कोई। जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों के बारे में बुरा बोलना ही एक बुरी आदत है। इसलिए हमें दूसरों के बारे में कभी भी बुरा मत बोलना चाहिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कबीर जी इस कविता में कहते हैं, इस पंक्ति में कहते हैं, अति का भला ना बोलना। भला का मतलब बहुत। हमें बहुत बातें मत करना चाहिए। अति का भला ना बोलना, हमें बहुत बातें मत करना चाहिए। अति की भली ना चुप, सिर्फ चुप भी नहीं रहना चाहिए। जितना चाहे उतना बात करना चाहिए। अगर हमें कोई कष्ट देता है या कोई अन्याय करता है हम पर, हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही हमें बोलना चाहिए। अति का भला ना बरसना। बरसना का मतलब है बारिश। ज्यादा बारिश हो जाता तो क्या हो जाता है? फ्लड्स हो जाता है। अति का भला ना बरसना। अति बारिश हो जाए तो प्रलय हो जाता है। अति की भली ना धूप। धूप का मतलब है यहाँ पर सूरज की किरण। ज्यादा धूप हो जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता है। पानी नहीं मिलता, पेड़ पौधे मर जाते हैं, पशु पक्षियां मर जाते हैं। इसलिए ज्यादा धूप भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बारिश भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना हमें बोलना चाहिए। अगर ज्यादा होता तो अमृत भी
विष बन जाता है। इसी का महत्व यहाँ पर दिया है। और उसके बाद विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। विद्या धन उद्यम बिना, विद्या रूपी धन इतनी आसानी से हमें नहीं मिलता। उद्यम का मतलब परिश्रम। विद्या जैसे धन परिश्रम के बिना हमें नहीं मिलता है। बिना झुलाए ना मिले जो पंखा की फोन। फोन का मतलब है हवा। पंखा को हिलाए बिना हमें ठंडी हवा नहीं मिलती है। झूले को झुलाए बिना हमें ठंडी हवा भी नहीं मिलती है ना। वैसे ही विद्या धन उद्यम बिना, विद्या जैसे धन रूपी विद्या हमें परिश्रम के बिना नहीं मिलता है। बिना झुलाए ना मिले जो पंखा की फोन। बिना पंखा हिलाए बिना हमें ठंडी हवा नहीं मिलता। यानी कि हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से हमें जो भी चाहिए वो हमें मिल सकता है। पता चला बच्चों? इस पद्य में, पहले के पद्य में कबीरदास जी कहते हैं खजूर का पेड़ बहुत बड़े होने के नाते उसकी छाया से कोई भी नहीं रुक सकते, उसका फल भी किसी को नहीं मिलता। यानी कि हमारी बड़प्पन से दूसरों को फायदा होना चाहिए, ऐसा मतलब यहाँ पर लिखा है। और दूसरे चरण में क्या है, हमें जो भी काम करना है वो आज ही करना चाहिए, यानी कि अभी भी करना चाहिए। अगले क्षण में क्या हो जाता है उसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए हमें जो काम करना चाहिए वो अभी से अभी करना चाहिए। और तीसरे दोहे में क्या लिखा है, हमें ऐसी बातें करना चाहिए जिन बातों से दूसरों की मन को दुख ना पहुंचे, दूसरों को खुश मिलना चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए। और उसके बाद बुरा जो देखन में चला, यानी कि हम दूसरों के बारे में बुरा बोलने से पहले हम हमारे मन के अंदर झांक कर देखना चाहिए। दूसरों के बारे में बुरा बोलना ही एक बुरी आदत है, इसलिए हमें दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद अति का भला ना बोलना, यानी कि हमें ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए और ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए लेकिन ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा होता तो अमृत भी विष बन जाता है। और विद्या जैसे धन हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो हमें विद्या मिलना चाहिए तो हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने से सभी काम आसान हो जाता है। ये सीख हम कबीरदास जी से सीख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।